खनियादाना शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी तहसील खनियादाना में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल सीतापाठा संपूर्ण क्षेत्र के लिए बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां सावन माह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। किंतु प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से यह स्थान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। भारत मां के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की शरण स्थली के रूप में भी सीतापाठा मंदिर विख्यात है, जिसकी वजह से कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और प्रशासन के आला अधिकारी भी सीतापाठा मंदिर पर कई तरह के कार्यक्रम करने के लिए जाते रहते हैं। इसके बाद भी यह स्थान मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आता है। मंदिर समिति एवं प्रशासनिक अनदेखी का जीता जागता उदाहरण ये है कि इस स्थान तक पहुंचने के लिए प्रशासन एक सुगम रास्ता भी तैयार नहीं कर पाया। ऊंचाई पर होने की वजह से पेयजल नहीं मिल पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। साफ सफाई का न होना, उचित बैठक व्यवस्था का न होना आदि अनेक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से दूर दूर से आने वाले पर्यटक और दर्शनार्थियों को सीतापाठा मंदिर पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कीर्ति सिंह जी, आप यहाँ पे सीतापाठा मंदिर पर आए हैं, तो आपको क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं? जिस हिसाब से हमने इस स्थान का नाम सुना हुआ था कि यह एकमात्र स्थान है खनियादाना के क्षेत्र में जहां धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राचीन ये तीनों प्रकार की सहानुभूति एक साथ देखने को मिल जाती है हमें। जैसे हम इतिहास से जुड़े तो चंद्रशेखर आजाद, और धार्मिक दृष्टि से जुड़े तो यहाँ शिव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो सावन सोमवार का मुख्य केंद्र रहता है यहाँ पे भक्तों के लिए। लेकिन यहाँ आके हमें ऐसा कुछ लगा नहीं। व्यवस्थाओं को और सुविधाओं को देखकर, ना तो ऊपर आने के लिए कोई अच्छा सा रास्ता है, ना ही ऊपर आके भगवान जी के पास जल चढ़ाने के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था है, और अगर आप चारों तरफ दृष्टि और नज़र फैलाएंगे तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हम बैठ के अपनी फैमिली के साथ कोई पिकनिक वगैरह या भोजन व्यवस्था कर सकें। तो इस हिसाब से ना तो प्रशासन, शासन, मुझे लगता है सब आंख बंद किए बैठे हुए हैं, और अगर थोड़ा सा भी इस ओर ध्यान दिया जाए तो हम इस क्षेत्र को बहुत अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में बदल सकते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध और निवेदन रहेगा कि आपके क्षेत्र में प्राकृतिक और आस्था के केंद्र पे इतना अच्छा स्थान दिया हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें और इस स्थान को साकिब जी, आप करारखेड़ा से खनियादाना तक आए हैं सीतापाठा मंदिर घूमने। यहाँ पे आपको क्या क्या असुविधाएं देखने को मिली है? देखिए, सबसे पहले तो श्रावण माह चल रहा है जो भगवान शिव का पवित्र माह है, और जो जिस स्थान पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं ये भी भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जिस पर सोमवार को लगभग 1000 की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिसमें हम मना रहे हैं उसमें यहाँ पर मूलभूत जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की, पानी, तो यहाँ पर पानी की सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिली है। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इतनी ऊंचाई पर जब एक शिव भक्त आएगा तो उसके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिली, जैसे ऊपर तक जीना है उनकी भी जीर्ण सी हालत में वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। दूसरा, एक अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखें तो चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे आज़ादी के नायक रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अज्ञातवास निकाला है, उनकी भी यह एक कर्म भूमि रही है। तो उनकी कर्म भूमि जैसे पावन स्थल पर और भगवान शिव के प्राकृतिक स्थल पर पानी जैसी सुविधा ना होना, जो मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर हमने वृक्षारोपण भी किया है कई बार, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखने के बैठने की व्यवस्थाएं, तो यहाँ पर कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम विश्राम कर सकें या कुछ देर के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकें। फिर सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को स्वयं से करनी पड़ेंगी। तो जो शासन प्रशासन का इसके प्रति जो निराशाजनक प्रदर्शन है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। अगर इसके लिए सुधार कर दें तो ये काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल हम खनियादाना को दे सकते हैं।